हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमारा डिस्कशन होगा एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 का। इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर से हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चंस क्लास 9 के स्टूडेंट्स और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी है पारा। तो पारा जो है वह एक धातु है और वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पारा एवं ब्रोमीन दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पारा और ब्रोमीन ये दोनों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पारा जो है वह एक धातु है और ब्रोमीन जो है वह एक अधातु है। तो इस क्वेश्चन में अधातु पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी है कॉपर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मिश्र धातु किसे कहा जाता है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और अधातु के मिश्रण को कहा जाता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है क्योंकि ये जिंक और कॉपर का मिश्रण है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है ऑप्शन ए जिंक एवं कॉपर का, ऑप्शन बी तांबा एवं टीन का, ऑप्शन सी तांबा एवं चांदी का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी बताया कि पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक एवं कॉपर का मिश्रण है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए ये चमकीली होती है, ऑप्शन बी ये विद्युत का सुचालक होती है, ऑप्शन सी ये आघातवर्ती होती है और ऑप्शन डी है ये भंगुर होती है। तो धातुएं चमकीली होती है, ये विद्युत का सुचालक भी होती है और ये आघातवर्ती भी होती है, लेकिन ये भंगुर नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है?
ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन अधातु है, जबकि सोडियम एक धातु है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपधातु की पहचान करें। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जर्मेनियम और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपधातु किसे कहा जाता है। तो उपधातु ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है। तो जर्मेनियम में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः जर्मेनियम एक उपधातु है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए मिश्र धातु, ऑप्शन बी आदर्श धातु, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी कहा कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी है चीनी। तो यहाँ पर जल, मीथेन और चीनी यौगिक है, जबकि कॉपर एक तत्व है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी है बोरन। तो यहाँ पर सिलिकॉन और बोरन उपधातु है, पोटेशियम एक धातु है, जबकि ऑक्सीजन एक अधातु है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है वायु। तो यहाँ पर पारा एक धातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है और वायु एक मिश्रण है, जबकि मीथेन एक यौगिक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है उसे मिश्रण कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सममांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विसममांगी मिश्रण, ऑप्शन सी निलंबन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। इसलिए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मीथेन, चीनी और जल यौगिक है, जबकि हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन यौगिक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी विलायक, ऑप्शन सी विलयन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी स्टार्च विलयन, ऑप्शन सी दूध और स्टार्च विलयन दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत दिखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है, तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो दूध और स्टार्च ये दोनों टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी निलंबन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है उसे निलंबन कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है लोहा। तो यहाँ पर कॉपर, ऑक्सीजन और लोहा तत्व है, जबकि नमक एक यौगिक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी है पारा। तो कॉपर और पारा धातु है, जल एक यौगिक है, जबकि वायु मिश्रण है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी छनी हुई चाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो
छनी हुई चाय समांगी मिश्रण है, क्योंकि छनी हुई चाय में प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक से कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी अपकेंद्रण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नमक से कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ऊर्ध्वापातन विधि किसे कहा जाता है। तो सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात गैसीय अवस्था में। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर यह पुनः ठोस अवस्था में हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सोडा जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोडा जल एक विलयन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए तेल में जल, ऑप्शन बी सोडा जल, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तेल में जल विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि तेल और जल एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, पर इसके प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए फलों से सलाद बनना, ऑप्शन बी जल उबलकर वाष्प बनना, ऑप्शन सी जल में साधारण नमक का घुलना और ऑप्शन डी है लोहे में जंग लगना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है या कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए अलमारी में जंग लगना, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी लकड़ी और कागज का जलना और ऑप्शन डी है भोजन का पाचन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।